गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज बात करेंगे जो एक मेडिकल पे संबंधित जो एक नोटिस भर्ती बोर्ड द्वारा निकाला गया है और उसके बारे में क्या होता है, क्या बोला गया है उसमें बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो पूरा नोटिस पढ़ने के बाद उसमें क्या निष्कर्ष निकला, किस बारे में है वो नोटिस, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कोर्ट केस से संबंधित, जो अगले महीना जो कोर्ट केस स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब बैक टू बैक कोर्ट केस हैं यूपीएसआई से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो नए व्यूवर्स हों हमारे मतलब चैनल के, और जिनको लगता हो और जिनको मेरा वीडियो सही लगता है तो वो लोग मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मतलब जो भी सत्ता रहेगी, जो भी यूपीएसआई से संबंधित या फिर अदर वैकेंसी या फिर कोर्ट केस से संबंधित, वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। तो आइए बात करते हैं जो नोटिस वायरल हुआ है उसके बारे में, क्योंकि भर्ती बोर्ड द्वारा निकाला गया है। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस है ये भर्ती बोर्ड द्वारा ये कल मतलब उनकी वेबसाइट जो है होती है उस पर आया है। तो इस पर जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि जो अभी तक जिन बच्चों का मेडिकल हुआ है, कितने बच्चों का मेडिकल हुआ है, कितने बच्चे इसमें पास हुए हैं और कितने बच्चों का जो चरित्र सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है वो हुई है, उसके बारे में एक इन्होंने लिखित रूप से, जो प्रमाणित रूप से जो एक जानकारी होती है वो देने का इन्होंने काम किया है। जो कि बहुत सारे बच्चे मतलब हम जैसे कि आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, मतलब अनफिट हो रहे हैं मेडिकल में। तो बहुत उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग मतलब ज़्यादा तो फिट होंगे ही, पर और पहले की जो एक रेशियो से देखा जाए तो बहुत बच्चे उस हिसाब से अनफिट हो रहे हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने एक लिखित जानकारी प्रोवाइड कराई है। तो आइए एक बार देखते हैं सर से क्या है जानकारी। तो देखिए, जो इन्होंने बताया है, जो अभी तक जब तक ये निकाला गया है, मतलब ये आज कल की बात नहीं कर रहे हैं, परसों तक 5,000 मतलब 5160 लोगों का जो चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, मतलब मेडिकल जिसे कहते हैं वो हुआ है। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते 4658 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। मतलब आप ये मान लीजिए मोटा मोटा आंकड़ा कि 500 लड़का इसमें फेल हुआ है। मतलब फेल क्या, मतलब अनफिट हुआ है। और ये जो अनफिट का जो आंकड़ा है, ये मेरी समझ से ये वो आंकड़ा है जो मंडलीय स्तर के बाद का है। मतलब एक तो देखिए, एक तो आंकड़ा होता है, इन्होंने इसमें सही से लिखा नहीं है, मतलब डिस्क्राइब ये नहीं किया है कि मतलब ये जिला स्तरीय है कि मंडलीय स्तर है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे पूरा नोटिस पढ़ने के बाद लगा कि ये मंडलीय स्तर के बाद का इन्होंने जो डाटा दिया है, ये वो मंडलीय स्तर के मतलब फाइनल एक तरह से मान लीजिए कि अब ये अपील कहीं और नहीं कर सकते हैं। तो ये वो वाला मेरी समझ से है, ये मेरा खुद का मानना है। इस वजह से नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप ये मान लीजिए, आप एक आंकड़ा इसमें लगा सकते हैं। हाँ, इसमें ये एक चीज़ और भी है, ये जो मतलब 4,658 बच्चे हैं, इनमें जो पास हुए हैं उनका 4,217 लोगों का मतलब अभिलेखीय परीक्षण, मतलब जो और जो होता है, जो परीक्षण जो होता है वो भी हो गया है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए 500 बच्चा 5160 में 500 बच्चा जो है वो अनफिट हो गया है फाइनली। अब आप देख लीजिए, हम लोग जो भर्ती है 9,000 प्लस भर्ती है। तो अब जब 5,000 में 500 फेल हो रहा है, अनफिट हो रहा है, तो आप मान लीजिए 9,000 प्लस भर्ती होने की वजह से 500 और अनफिट होगा। 1,000 बच्चों की सीट जो है वो इसमें खाली जाने वाली है। मतलब खाली जाने का मतलब है, अब ये तो डिपेंड करता है कि भर्ती बोर्ड पे,
अब ये भर्ती बोर्ड इस पे क्या करता है, इसको ये मतलब जो बच्चे मतलब जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, मतलब मेरिट गिरा कर उनको भी बुलाना, मतलब इसके लिए भर्ती के लिए, मतलब आगे की प्रक्रिया के लिए। या तो एक ये, दूसरा एक फार्मूला ये लोग मतलब जो चाहे यूपीपी हो चाहे कोई भी भर्ती हो, उन्होंने एक फार्मूला हाई कोर्ट में दिया था। तो उस फार्मूले का एक नाम दिया था। तो उस नाम को मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, पर वो उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी भर्ती जैसे मान लीजिए प्रक्रिया के दौरान खाली हो जाती, तो उसको अगली जो भर्ती आएगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे कोर्ट गए थे कि सर ये मतलब जैसे कुछ बच्चे, ये कांस्टेबल की बात बता रहा हूँ, कांस्टेबल में ऐसा हुआ था, बहुत बच्चे रनिंग में बाहर हो गए थे। तो कुछ बच्चे कोर्ट गए कि सर इतने मतलब वैकेंसी खाली जा रही है और इसमें हमारा 1 नंबर से रुका है, आधे नंबर से रुका है, मेरिट गिरा के हमें इसमें शामिल किया जाए। तो हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से मांगा, तो भर्ती बोर्ड ने एक फार्मूला बताया था कि सर जो इसमें खाली हो जाती है उसको हम आगे आने वाली जो एक भर्ती होती है उसमें हम लोग जोड़ते हैं, नहीं तो पूरी भर्ती जो होती है वो एक तरह से प्रभावित हो जाती है। तो कोर्ट ने एक तरह से उसको माना भी था। तो मेरा भी यही हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा कि जो 1000 सीटें खाली जाएंगी उसमें ये लोग मतलब मेरिट गिरा कर और बच्चों को शामिल करेंगे। मुझे ये लगता है कि जो आगे भर्ती आने वाली है उसी में उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये तो बात रही कुल मिला के मेडिकल की, कि मेडिकल जो भी चल रहा है तो इसमें आप जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से पहले से ज़्यादा मेडिकल में लोग, मतलब 1000 आप समझ लीजिए 1000 वैकेंसी आपकी खाली जा रही है। ये तो बात रही मेडिकल की। अब बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। अब कोर्ट केस को मैं आपको बता दूं, कोर्ट केस का जो मेडिकल जो ये मतलब जो आपका 31 तारीख आ रही है, इसमें एक जो मतलब जो AP सिंह सर वाली जो मतलब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एक जो नोटिस है, मतलब केस कब लगा है, वो 31 तारीख को आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कि किस दिन मतलब इसकी डेट लग रही है। उसके अलावा 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर को आपको 37, उसके बाद 4 तारीख, फिर उसके बाद 7 तारीख, फिर उसके बाद 14 तारीख, ये बैक टू बैक केसेस आपके लगे हुए हैं। ये सभी केसेस, जितने भी केसेस हैं सारे रिजॉइंडर में हैं। रिजॉइंडर का मतलब है कि जो पिटिशनर मतलब याचिका करता है उसकी तरफ से भी जवाब दाखिल हो चुका है। अब जो बात होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ बहस पे होगी। जो उन्होंने कागज़ सबमिट करे रिजॉइंडर में जो बातें कही हैं, जो काउंटर एफिडेविट में जो बातें कही गई हैं, तो उन पे बहस होगी। उसमें अगर कोई चीज़ निकल के आता है, मतलब फैक्ट या डाटा कुछ निकल के आता है, तो उसी को सिर्फ उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये तो सिर्फ बहस ही बहस होनी है। 3 से 4 मतलब डेट में आपका एक तरह से मान लीजिए इसमें पूरा ये मान लीजिए एक तरह से जजमेंट आने की पूरी उम्मीद। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका जो जजमेंट है UPSI का, वो जजमेंट आने की पूरी मतलब 100% उम्मीद है मेरी तरफ से। जहाँ तक मैं मतलब एक जो प्रोसेसिंग होती है कोर्ट की वो जानता हूँ। और एक केस तो है नहीं, 4-5 केस लगे हुए हैं। 1 नवंबर को ही UPSI का भी है और 1 नवंबर को ही ये लेखपाल का भी लगा हुआ है, और दोनों फ्रिज में लगे हुए हैं, ये भी जान लीजिए। और UPSI का तो आलोक माथुर सर की बेंच में लगा हुआ है, जो कि आपको मालूम है पिछली बार उन्होंने एनम वाले में एक बहुत ही अच्छा जो अभ्यर्थी जो याचिका करता थे कोर्ट गए थे, उनके पक्ष में उन्होंने डिसीजन दिया था। तो देखते हैं, उम्मीद लगाते हैं UPSI के भी केस में कि जो बच्चे जो गए हैं याचिकाकर्ता गए हैं, जो एक जांच के और उसमें गए हैं कि मतलब एक CBI या SIT जांच मतलब सरकार द्वारा कराई जाए इस भर्ती बोर्ड में, तो उसके उसमें तो ठीक है दोस्तों, आगे जो भी खबर आएगी मैं आपको समय समय पे आके आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।